साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे कक्षा 12 की फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। साथियों, हमारे कुछ दोस्तों की ये मांग है कि हम पहले विज्ञान के बारे में कुछ आपको जानकारी दें। कई साथियों ने कमेंट किया है और कई साथियों से हमें वैसे भी सूचना मिली है कि उनको सबसे पहले क्या जानना है कि विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत उनको जानकारी चाहिए। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान अर्थात साइंस। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साथियों, आपको हमने बताया है कि यदि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो आपको मैथ्स और बायो की भी क्लासें इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नहीं किए हुए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान अर्थात साइंस। अब इसकी डिफिनेशन या इसकी परिभाषा की बात की जाए तो साथियों, आप लोगों को बहुत ही पता होगा बहुत पहले से, सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो साथियों, ये तो परिभाषा आपको बहुत पहले से ही पता होगी, तो ये सब बताने की जरूरत आपको नहीं है। साथियों, विज्ञान का मतलब है किसी विशेष ज्ञान से, अर्थात जो विज्ञान है उसका ये अर्थ है कि विशेष ज्ञान। जो विज्ञान का मतलब है वो होता है किसी विशेष ज्ञान से। तो संक्षेप में कहें तो विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। अब इसकी शाखाओं की बात की जाए साथियों, यदि विज्ञान की शाखाओं की बात की जाए, और हाँ, आपको बता दें कि आप कक्षा 10 में है या 8 में है, 6 में है, 11 में है, 12 में है, किसी भी क्लास में यदि आप हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये बेसिक सी जानकारी साइंस के बारे में रहना बहुत ही आवश्यक है यदि आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं या यदि आप विज्ञान वर्ग से पढ़ रहे हैं। तो आप इन जानकारियों को जरूर अपने पास रखें, अतः इनको आप कहीं नोट जरूर कर लें क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है। तो साथियों, यदि विज्ञान की शाखा की बात की जाए तो प्रमुख रूप से तीन शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3। साथियों, विज्ञान को 3 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है। सबसे पहला जो आता है वो होता है खगोलीय विज्ञान, दूसरे नंबर पर जो आता है वो होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है भूगर्भ विज्ञान। कौन सा? भूगर्भ विज्ञान। कितने भागों में विज्ञान को बांट के पढ़ते हैं? पहला होता है खगोलीय विज्ञान, दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान और तीसरा होता है भूगर्भ विज्ञान। तो साथियों, पहला हो जाता है कौन सा? खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान। इसकी इंग्लिश की बात की जाए तो हो जाएगी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। क्या? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो हमारा आता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। और तीसरे नंबर पर बात की जाए तो हो जाता है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान। साथियों, यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी जरूर रहनी चाहिए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथियों, इसकी इंग्लिश की बात की जाए तो प्राकृतिक विज्ञान का क्या इंग्लिश हो जाएगी? नेचुरल साइंस, और भूगर्भ विज्ञान की हो जाएगी जियोलॉजिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान की हो जाएगी नेचुरल साइंस।
और इसकी हो जाएगी जियोलॉजिकल साइंस। साथियों, विज्ञान का तात्पर्य होता है किसी विशेष ज्ञान से, और विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। यदि विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो आप लोगों को पहले से ही पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खगोलीय विज्ञान, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान और तीसरा है भूगर्भ विज्ञान। खगोलीय विज्ञान की इंग्लिश होती है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान की आप जानते हैं नेचुरल साइंस, और भूगर्भ विज्ञान की होती है जियोलॉजिकल साइंस। अब हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं या बायो पढ़ते हैं, वो इन तीनों में से किसका हिस्सा है, इसी पर चर्चा करते हैं। साथियों, हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो पढ़ते हैं वो हमारा प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा होता है। किसका? प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा होता है। आइए देखते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 2 भाग में। सबसे पहला जो आता है वो होता है भौतिकी, होता है भौतिक विज्ञान, और जो दूसरे नंबर पर आता है वो होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। अब साथियों, भौतिक विज्ञान आप जानते हैं कि आपको बताया गया प्राकृतिक विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। इसे बोलते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। आप साथियों, आप कहेंगे कि हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो इसमें किसका हिस्सा है? तो देखिए, जो भौतिक विज्ञान होता है उसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है भौतिकी और एक होता है रसायन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भौतिकी और रसायन जो पढ़ते हैं वो का भाग है या शाखा का हिस्सा है, या किस शाखा के अंतर्गत उसको रखा गया है। अब साथियों, यदि इनकी इंग्लिश की बात की जाए तो भौतिकी का हो जाता है फिजिक्स, और रसायन विज्ञान का क्या हो जाता है? केमिस्ट्री। साथियों, फिर से देखते हैं। इतना पहले हम विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है: खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांट दिया गया है: भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला जो आता है वो होता है भौतिकी अर्थात फिजिक्स, और दूसरा जो होता है वो होता है रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। अब बात की जाए प्राकृतिक विज्ञान के दूसरे भाग जीव विज्ञान की, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक हमारा हो जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और एक हो जाता है जंतु विज्ञान। एक हो जाता है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की इंग्लिश की बात की जाए तो हो जाता है क्या? बॉटनी, और इसका जंतु विज्ञान का जूलॉजी। तो साथियों, अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो आप वनस्पति विज्ञान या जो जीव विज्ञान या जो जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब पढ़ते हैं, विज्ञान के किस शाखा का भाग है? मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान का
भाग है। साथियों एक बार इसे हम फिर से देख लेते हैं, उसके बाद भी यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न जरूर पूछें, आपको आपका उत्तर दे दिया जाएगा। तो साथियों विज्ञान का मतलब होता है किसी विशेष ज्ञान से। हाँ, इसे आप अपने नोट्स में जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली चीज है। अब विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान के। तो खगोलीय विज्ञान की इंग्लिश की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान की बात की जाए तो नेचुरल साइंस, और एक बात की जाए भूगर्भ विज्ञान की तो जियोलॉजिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। वो 2 भाग कौन से हैं? तो पहला हो जाता है भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस, और दूसरा हो जाता है जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजिकल साइंस। साथियों जो भौतिक विज्ञान होता है पहला, उसे हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है भौतिकी अर्थात फिजिक्स, और जो दूसरा होता है वो होता है रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भौतिकी और रसायन विज्ञान जो हम पढ़ते हैं वो विज्ञान के किस वर्ग का हिस्सा है। और दूसरे नंबर पर प्राकृतिक विज्ञान के दूसरे नंबर पर जो आता है जीव विज्ञान, उसको भी 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान होता है बॉटनी और जंतु विज्ञान क्या होता है? जूलॉजी। साथियों आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना है। तो साथियों आप अपना प्रश्न नोट कीजिए। आपका प्रश्न है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? साथियों यही आपका प्रश्न है, आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों आप अपना सहयोग दें और जल्द से जल्द आप 100 सब्सक्राइबर पूरे करें, जिससे आपकी मैथ्स और बायो की क्लासें जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।